दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। इसके बाद लगातार अयोध्या से जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठकर संदेश दिया जा रहा है। कोई समूह में चलकर तो कोई पैदल नंगे पांव चलकर अपने अपने तरीके से आराध्य को खुश करने में जुटा हुआ है। वहीं राम मंदिर पहुंचने में मुस्लिम भी पीछे नहीं है। राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन हेतु सभी धर्म और समुदाय के लोग राममय देखे जा रहे हैं। एक मुस्लिम बहन जो हिजाब पहने हैं लेकिन हाथ में भगवा झंडा लिए चल रही है, खुद को सनातनी मुस्लिम बताती है। ये युवती अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकली और मिली जानकारी के अनुसार 41 दिनों के कड़े संघर्ष के बाद आखिर अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि शबनम शेख एक अकेली सनातनी मुस्लिम नहीं है जो प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहती है, बल्कि ऐसे कई मुसलमान भाई और बहन हैं जो सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके प्रभु श्री राम की बाल छवि को निहारना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह ऐसे सनातनी मुस्लिम भाई बहन हैं जो धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, बल्कि खुद को अल्लाह के नेक बंदे और श्री राम के वंशज बता रहे हैं। तो कौन है ये मुस्लिम लोग जो खुद को भगवान राम जी के वंशज बता रहे हैं? दोस्तों, भगवान राम के इस पावन अवसर पर सभी भारतवासी राममय होते नजर आए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, प्रभु राम के रंग में रंगने से अब कोई अछूता नहीं बचा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश और विदेश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। इसी ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अखिल भारतीय संगठन के प्रमुख इमाम अहमद इलियासी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता केवल हिंदू या सनातनियों को ही नहीं दिया गया, बल्कि तमाम पंथों के धर्म गुरुओं और प्रतिनिधियों को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे बाबरी के पक्षकार वकील इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, ठीक उसी प्रकार ओनल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया था। अहमद इलियासी ने इंटरव्यू में बताया कि जब राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मुझे समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला तो इस पर मैंने पूरे 2 दिनों तक विचार किया, क्योंकि यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला था और अंततः मैंने राष्ट्रहित में फैसला लेते हुए अयोध्या जाने का निर्णय लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे एआई के प्रमुख इलियासी इमाम संगठन का एक जाना माना वैश्विक चेहरा है और एक मुस्लिम गुरु है जो भारत देश के करीब 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक माने जाते हैं। अहमद इलियासी के अनुसार जब वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए तब की शाम से ही उन्हें धमकी भरे फोन कॉल आने लगे और समारोह में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही रविवार को इमाम के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया। इस बात से खफा नजर आए इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कट्टर पंक्तियों पर जमकर हमला बोला और आरोप भी लगाया कि यह उनके खिलाफ रची गई कोई साजिश है और कुछ लोगों का एक विशेष समूह है जो उनके खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 23 जनवरी से सभी आम जनमानस दर्शन के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए। पट खुलते ही अनुमान से कई गुना ज्यादा श्रद्धालुओं ने अयोध्या में दस्तक दी। आपको बता दें कि इस असंख्य भीड़ में केवल हिंदू सनातनी ही नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ग के लोग भी बड़े प्रेम पूर्वक भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसे ही विचित्र घटना देखने को मिली जब असंख्य मुसलमानों का एक ग्रुप भगवान श्री राम के अयोध्या में दिखा। मंगलवार को जब हजारों की संख्या में मुस्लिम राम भक्तों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगाता हुए अयोध्या राम मंदिर पहुंचा तब माहौल देखने लायक था। बताया जा रहा है कि मुसलमानों का ये जत्था लखनऊ से 25 जनवरी के दिन अयोध्या के लिए निकला था, जो 30 जनवरी को अयोध्या पहुंचकर भव्य राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये मुस्लिम समाज के वह लोग हैं जो प्रभु श्री राम को अपना नब्बी बताते हैं। उनके लिए राम नाम का नारा लगाना एक मंत्र के समान है और अपने नब्बी के लिए कलमा पढ़ने के समान है। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या धाम में हिंदू मुस्लिम की एकता को प्रदर्शित करने वाला अनोखा संगम देखने को मिला जब रामलला के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में मुसलमानों का जत्था देखा गया। पैदल अयोध्या पहुंची एक मुस्लिम महिला ने बताया कि अयोध्या में आते ही मनभाव भोर हो चुका है। अयोध्या में जो मान सम्मान मिल रहा है उसका कोई जवाब नहीं है। वहीं मुस्लिम राष्ट्र मंच के एक सदस्य का कहना है कि सभी मुसलमान और हिंदू भाई एक दूसरे के साथ मिलकर समाज को एक संदेश दे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और विवाद की स्थिति अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में हम सभी को साथ मिलकर रहना चाहिए
और हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही मोदी योगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के एक मुसलमान ने तो योगी से अपील स्वरूप ये तक कह डाला कि लखनऊ का नाम अब लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए और साथ ही वहां पर लक्ष्मण जी की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी जाए। दोस्तों, गौरतलब है कि 500 साल पहले विदेशी मुस्लिम आक्रामकता मुगल भारत देश में इस्लामीकरण के उद्देश्य से आए थे, जिसमें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के मध्य मुस्लिम लुटेरों ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उसके बाद बलपूर्वक हिंदुओं को मुसलमानों में कन्वर्ट किया। आज वही अल्लाह के सच्चे बंदे खुद को सनातनी मुसलमान बता रहे हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य बता रहे हैं। रिपोर्टर ने जब मुसलमान की भीड़ में से एक से पूछा कि आपके इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तब वह मुस्लिम बोला कि हम लखनऊ प्रदेश कार्यालय से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चले हैं और आज अयोध्या की पावन धरा पर खड़े हैं। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम भाईचारे के संदेश को फैलाना है और हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर निकले हैं। मस्जिद के सवाल पर एक मौलवी ने कहा कि हम मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ तरक्की कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को ललकारते हुए एक मौलाना कहते हैं कि जो देश यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान से ज्यादा सुरक्षित अन्य कोई मुसलमान नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बड़े प्रेम पूर्वक रहते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मानना है कि जब तक देश में असदुद्दीन ओवैसी टाइप के तथाकथित मुसलमान नेता रहेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान अशिक्षित, पीड़ित, पिछड़ा, गरीब और असुरक्षित रहेगा। मंच के संयोजक राजा रईस ने यह बातें अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलल्ला के दर्शन के बाद मंदिर परिसर में कही। उन्होंने कहा कि राम हम सभी के पूर्वज थे हैं और रहेंगे। राजा रईस और शेर अली खान ने कहा कि हमारे नबी ने फरमाया है, देश से मोहब्बत आधा ईमान है, देश और इंसानियत सर्वोपरि है। धर्म, मजहब, जात पात ये सब छोटी चीज है। धर्म, पूजा पद्धति ऊपर वाले को याद करने का तरीका भले ही अपने अपने अकीदे के हिसाब से होता है, लेकिन किसी भी मजहब में यह नहीं सिखाया जाता है कि दूसरे धर्म की निंदा करो, मजाक उड़ाओ। यह सभी ईमान, इंसानियत, इस्लाम और वतन की तौहीन है। उन्होंने कहा कि मंच का मानना है कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। अगर कोई अलग धर्म का इंसान किसी अलग धर्म के इबादतगाह या पूजा स्थल पर चला जाए, तो इसका मतलब यह कतई नहीं मानना चाहिए कि उसने खुद का धर्म और मजहब छोड़ दिया है। क्या दूसरे की खुशी में शामिल होना जुर्म है? मंच का मानना है कि अगर यह जुर्म है तो फिर हर हिंदुस्तानी को यह जुर्म करना चाहिए। या हम सभी 350 मुस्लिम श्रद्धालु दर्शन करने आए तो देश और इंसानियत का सम्मान करते हुए मान बढ़ाने आए। ऐसा करके हम सभी काफिर नहीं हो गए। कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इस देश की मिल्लत, मोहब्बत, संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।